स्टोरी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो हमारा ओजिन होता है वो बोल रहा होता है कि प्रॉमिस अच्छा एक प्रॉमिस जो कि मुझे मेरी नोना ने दिया है उसको तो मैं ज़रूर निभाना चाहूँगा। लेकिन अगर मैं उसको निभा सका तो इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो चोजंग चुल होता है वो हमारे ओजिन के पास आ जाता है और वो उससे बोल रहा होता है कि क्या तुम मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो। तुम मुझे देखो, क्या तुम्हें मुझे देख के जरा सा भी डरने लग रहा है? मैं कितना पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। बोलो क्यों 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 क्यों? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती, ये बंदा इतनी बार क्यों क्यों बोलता है, ये वर्ड इतने रिपीट क्यों करता है? बड़े ही अजीब है ये बंदा। इसी टाइम हमें हमारा ओजिन दिखाया जाता है जो कि उसे मिडल फिंगर दिखाता है और वो उससे बोल रहा होता है कि अरे यार तुम इतने ज्यादा क्वेश्चन क्यों करते हो, मुझे तो समझ ही नहीं आता। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा क्यों किया, इसका भी तुम एक्सपेक्ट करते हो कि क्या मुझे पता होगा वो बात? इसी टाइम जैसे वो उसको चिढ़ाते हैं, इसी टाइम जो चोई जंगचुल होता है उसे ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधे उस पर हमला कर देता है जो कि हमारा ओजिन बड़ी मुश्किल से डॉज कर पा रहा होता है। और वो उससे बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा तेज है लेकिन मेरे लैरिक स्टिग्मा के सामने ये कुछ भी नहीं है। और वो अपने स्टिग्मा को यूज़ करते है, उसके जितने भी अटैक होते हैं वो उसको डॉज करते करते ठीक उसके सामने आ जाता है और वो एकदम से उसकी जो चेस्ट होती है उस पर अपने स्पेयर दे के एकदम मार देता है। इसी टाइम वो देखता है कि जो उसका स्पेयर होता है उसने ज़रा से भी खरोच नहीं दी होती उसकी बॉडी के ऊपर और वो बोल रहा होता है कि क्या मेरा जो स्पेयर है वो इस पे जरा सा भी निशान नहीं दे सका, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी परेशानी हो चुकी है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो चोजंग चूल होता है वो उसको चारों तरफ से घेर लेता है और एकदम टाइट करने लगता है। इसी टाइम जो हमारा ओजिन होता है वो अपने डेप्थ चार्ज का यूज करते हैं जहाँ पे एकदम थंडर का अटैक होता है बहुत ही तेजी से और जो कि उसको जाके सीधे लगता है। इसी टाइम वो उसको छोड़ देता है और वो बोल रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा हर्ट कर रहा है, ये मुझे बहुत हर्ट कर रहा है। मैंने क्या बोला तुमने सुना नहीं? कि ये मुझे बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है। और वो इसी टाइम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में एकदम उस पर अटैक करने लगता है ओजिन पे और वो एक स्ट्राइक मारता है जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और जो हमारा ओजिन होता है वो पीछे जाके गिरता है। लेकिन यहीं पे चोहजंगचुल नहीं रुकता, वो अपने अटैक करते जा रहा होता है बार बार हर बार अटैक करते जा रहा होता है और जो कि हमारा ओजिन बड़ी मुश्किल से डॉज कर पा रहा होता है और वो मन में सोचता है कि इसकी पावर तो बहुत ही ज़्यादा है और मेरे पास इनॉट फायर पावर भी नहीं है। मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? इस रेट पे तो मैं जीत ही नहीं पाऊंगा। हाँ, मुझे पता है मेरे पास बहुत ज़्यादा माना बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा ही माना है मेरे पास, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है कि मैं अपना सारा माना एक बार में यूज़ कर लूँ। ये तो वही बात होगी एक बड़ी से पानी की टंकी में से उसके सारा पानी एक स्ट्रॉ की मदद से निकालना इम्पॉसिबल थिंग है। अगर मेरे पास मेरी वेगा होती और उसकी ब्लेसिंग होती मैं तो ज़रूर जीत पाता। मैं इस रेट पे तो जीत ही नहीं सकता। मैं क्या करूँ? बिना ब्लेसिंग के तो मैं हेल्पलेस महसूस कर रहा हूँ। इसी टाइम वो सोचता है कि क्या मैंने अभी क्या सोचा, ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है कि क्या मैं किसी और की स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई कर रहा हूँ। ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। मेरे माइंड में ये बात आ भी कैसे सकती है? क्या ये इम्पॉसिबल है वेगा के बिना करना, अकेले करना? क्या ये इम्पॉसिबल है? मैं ऐसी चीज कैसे सकता हूँ? मैं बहुत ही वीको की तरह कैसे सोच सकता हूँ? ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। वो बड़े ही गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मैं किसी मिरेकल का वेट कर रहा हूँ, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैं सोच रहा हूँ कि कोई आएगा और वो मेरी मदद करेगा। मैं क्या सोच रहा हूँ? आखिरकार मैं क्या बन चुका हूँ? मैं किसी और की हेल्प कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती? मैं अपनी नोना की भी मदद नहीं ले सकता, ना मैं अपने फ्रेंड की मदद ले सकता हूँ। आखिरकार मेरे को हो क्या गया है? मैं किसी और की स्टैंड पे क्यों रिलाई कर रहा हूँ? इसी टाइम जो आगे चोई जिंग चूल होता है वो बोल रहा होता है कि ही क्या तुम अपने लिमिट पे पहुंच चुके हो? इस टाइम जो हमारा ओजिन होता है वो बोलता है कि इसको तो इग्नोर करो, मतलब उसके फुल टू फुल बेइज्जती मार देता है। इसी टाइम वो मन में सोचता है कि हाँ, जो मेरा माना है वो लिमिट पे अभी नहीं आया, मेरा माना बहुत ही ज़्यादा है। और मैं इस बात को भी मानता हूँ जो माना को निकालने की एक लिमिट होती है और मैं अपना बिना स्टिग्मा के डिविनिटी को इंक्रीज करे ये काम नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई रास्ता तो होगा जिससे मैं अपना सारा माना एक बार में निकाल सकूँ। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। इसी टाइम उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि हाँ, मैं उस मेथड को ज़रूर यूज़ कर सकता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा। इसी टाइम वो अपने जितना भी बॉडी का माना होता है वो सारा का सारा फ्लो रोक देता है और सारा का सारा अपने हार्ट के अंदर जमा कर लेता है और वो बोलता है कि हार्ट ही एक ऐसी जगह है जिससे मेरे पूरी बॉडी पे माना फ्लो होता है, तो मैं सारा माना अपने हार्ट में रोक लूंगा। और वो सारा माना को अपने हार्ट में रोक लेता है एक बार में और वो बोलता है कि जैसे ही किसी बलून में हम सारा पानी भर लेते हैं और फिर उसके जो टॉप का हिस्सा होता है उसको बंद कर लेते हैं और
और फिर एकदम से उसको खोलते हैं, तो उसके अंदर से जो पानी का फ्लो होता है वो बहुत ही तेज़ी से बहता है। तो मैं वही वाला मेथड को यूज़ करूँगा। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है, वो अपने सारा माना का फ्लो अपने हार्ट में रोक लेता है और अचानक से जितना भी माना का फ्लो होता है उसको छोड़ता है, जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी होती है उसमें पूरी में बहुत ही तेज़ी से माना का फ्लो होता है। इस तरह हमें दिखाया जाता है, जो सिस्टम होता है उसकी तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है और वो बोल रहा होता है कि आपने एक्वायर किए एक्सीड लेवल 1 का, और आपको वार्निंग दी जाती है। इसी टाइम उसको वार्निंग आने लगती है और सिस्टम उसे बोल रहा होता है कि आपको वार्निंग दी जाती है, जो आपके बॉडी का करंट लेवल है वो इस एक्सीड स्किल को यूज करने के लिए फिट नहीं है, हम आपको ओवरलोड स्टेट में भेज रहे हैं। आपको एडवाइस दी जाती है कि आप इस स्किल को बंद कर दीजिए, इसको यूज करना बंद कर दीजिए अब भी क्या भी। लेकिन इसी टाइम जो हमारा ओजिन होता है वो बिल्कुल नहीं सुन, इसी टाइम वो सिस्टम से बोलता है कि तू बकवास बंद कर, और वो बहुत ही तेजी से अपने स्पेयर में सारी लाइटिंग भरता है। और जो चोइजंग चुल होता है वो उसकी तरफ भागता है बहुत ही तेजी से, और जो हमारे चोइजंग चुल होता है वो बोल रहा होता है कि अब तुम क्या करना चाह रहे, तू करना क्या चाह रहा है, आखिरकार मुझे बता, तू क्या ही कर लेगा। इसी टाइम जो हमारा ओजिन होता है वो बोलता है कि मैं क्या कर लूंगा, वो तो तेरे को अब भी दिखाई देगा। और वो उसके पास जाता है और उसके जो छाती होते है उस पर अपना हाथ रखता है और अपना डेप्थ चार्ज का यूज करता है, जो कि पिछली बार से बहुत ही ज्यादा 10 नहीं 100 गुना ज्यादा उसको एकदम झटका लगता है, और पिछली बार से इसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होती है, जिसको यूज करने की वजह से जो हमारा ओजिन होता है उसको भी बड़ी ज्यादा परेशानी हो रही होती है। और वो बोल रहा होता है कि वाओ ये तो ऑसम है, मेरे पास फायर पावर बहुत ही ज़्यादा है जो मेरे को ब्लेसिंग से भी नहीं मिलती है, उससे 10 गुना ज़्यादा मैंने अभी यूज़ करी है और ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है। हाँ माना मैं इस स्टेज को ज़्यादा देर यूज़ नहीं कर सकता, मैं इस स्टेज में ज़्यादा देर नहीं रह सकता, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो हमारा चोइजंगचोल होता है उसकी तो जल के एकदम हालत ख़राब हो चुकी होती है, वो एकदम काला हो जाता है और वो बोलता है कि मैं कुछ भी कर लूँ कुछ भी कर लूँ, फिर भी ये बंदा अरे 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 क्या हो रहा है ये आखिर। इस तरह हमें दिखाया जाता है वो फिर से अपनी जो डार्क स्टार का पावर होती है उसको यूज करता है और अब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से वो फिर से पहले जैसा हो जाता है और इसके पावर जितनी भी गई होती है वो सारी वापस आ जाती है। इस टाइम जो ओजिन होता है वो बोल रहा था कि ये इसके और इसके क्वेश्चन मार्क कितनी ज्यादा अनोइंग है, और इसी टाइम उसने सारी अपने पावर को भी यूज कर लिया है। मैं भले ही इससे पावर में कितना भी ज्यादा महान क्यों ना हूँ, लेकिन फिर भी जब तक इसके पास ये डार्क स्टार की पावर है और ये कनेक्टेड है उस चोइजंग चुल से, जब तक मैं इसको मार ही नहीं सकता। आखिरकार नूना तुम्हें कितना टाइम लगेगा बता दो मुझे क्या हो रहा है आखिरकार। और वो पीछे की तरफ देखता है, लेकिन इसी टाइम पीछे की तरफ जैसे ही वो देखता है वहां पे पीछे से एक बहुत ही बड़ा फायर का हमला होता है और बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है वो कम से कम। इस टाइम जिसको देख के जो हमारा ओजिन होता है वो भी एकदम हैरान हो जाता है और वो बोल रहा था कि जैसे डेविल का नाम लिया और डेविल हाजिर। इस टाइम जो हमारा टैंकर होता है वो भी ओजिन से बोल रहा था कि मिस्टर ओजिन वहाँ पे जो भी मॉन्स्टर है वो सारे मारे जा चुके हैं। इसी टाइम वो जो हमारा ओजिन होता है वो बोल रहा था कि नाइस टाइमिंग, बहुत ही बढ़िया, अब तो मजा आ गया। इसी टाइम वो अपने हाथ से वो अपने वेब निकालता है और उसके ऊपर जकेड़ लेते हैं सारे चोई जंगचुल के ऊपर, और वो उसको एकदम पकड़ लेता है बुरी तरह, और वो सब बोलता है तो चलो फिर इस चीज को अब एंड करने का टाइम आ चुका है, तुमने बहुत ही ज्यादा मजे ले लिए, अब तुम जरा सा भी नहीं बचोगे। चोइजंगचुल को वो चारों तरफ से बांध लेता है और वो चोइजंगचुल बोल रहा होता है कि क्या तुम मेरे पास मत आओ, मैंने कहा तुम मेरे पास मत आओ, दूर जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। इस टाइम जो चोइजंगचुल होता है वो जैसे मुंह खोलता है और जो हमारा ओजिन होता है वो अपना स्पेयर उसके मुंह में डाल देता है, मतलब जैसे इसने पहले मॉन्स्टर को मारा था मुंह में लाइटनिंग देके वैसे ही इसको कुछ इरादा लग रहा है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो ओजिन होता है वो चोइजंगचुल के ऊपर चढ़ जाता है और अपना स्पेयर उसके मुंह में देता है, और वो अपने फुल्ली पावर से पूरी ही तेजी से वो उसे बोल रहा था कि तो ठीक है फिर बास्टर्ड अब बाद में मिलेंगे, और वो अपने स्पेयर की मदद से उसके मुंह के अंदर अपना डेप्थ चार्ज यूज करता है, जो कि पहले से लाखों गुना ज्यादा बड़ा होता है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे वो उस पे उसका डेप्थ चार्ज मारता है वहीं पे उसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो चोइजंगचुल होता है वो वहीं पे मारा जाता है। इसी टाइम सिस्टम की तरफ से उसे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं कि आपकी जो स्किल है वो अब डीएक्टिवेट होती है और आपकी स्किल एक्सीड लेवल 1 से अब एडवांस की जाती है लेवल 2 पे। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो चोइजंगचुल होता है वो तो रेत में बदल जाता है और वहाँ पे उसका कोई भी टुकड़ा ही नहीं बचता, सारी तरफ धुआं ही धुआं होता है। इसी टाइम जो हमारा ओजिन होता है वो वहाँ पे खड़ा होता है और वो बोल रहा होता है कि वाह ये तो बहुत ही ज्यादा औसम था, लेकिन इसने मेरा हाथ की ऐसे तैसे मार दी। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है दोस्तों जो उसका हाथ होता है वो बिल्कुल जल चुका होता है और बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो चुकी होती है उसके। तो दोस्तों ये वाले चैप्टर हमारे यहीं पे खत्म होता है। इसके आगे के चैप्टर देखने के लिए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।